2 अप्रैल को उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश में पीएम मोदी का पहला चुनावी दौरा। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ए.के. सिकंदर पवार ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा कार्यालय में दिलाई सदस्यता। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मसूरी में पद्मश्री पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड से की मुलाकात। हिमालयन में लेखक गांव के निर्माण को लेकर मांगा सहयोग। और लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। शिवरी नगर में कांग्रेस ने अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी में प्रचार अभियान में धार देने के लिए अब पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी मंगलवार को रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी करना शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का ये पहला चुनावी दौरा होगा। नैनीताल संसदीय सीट पर रुद्रपुर के मोदी मैदान से प्रधानमंत्री बीजेपी के स्तर कैंपेन का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इस वक्त हम मैदान में मौजूद हैं, जहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता रामप्रकाश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार की तैयारी है, क्या क्या वो पार्टी की तरफ से तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है, किस तरीके की तैयारियों में, चाहे वो आप आपके पार्टी के कार्यकर्ता हो या प्रशासन के लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और तैयारियों को अमला जमा पहनाने का काम कर रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 30 तारीख को कार्यक्रम यहाँ रुद्रपुर का फाइनल किया, आनंद फानन में, क्योंकि समय का अभाव है, 2 तारीख को कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद तत्काल पूरा प्रशासन तैयारी में लग गया, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता लोग तैयारी में लग गए, बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को मोदी मैदान में पहुंच रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं रात को 11-12 बजे तक भी यहाँ मैदान में देख रहा हूँ कि प्रशासन के अधिकारी लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए हैं। और आज भी देख रहे हैं कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मैन पावर को हमने बढ़ा दिया है और कल 10 बजे तक हम पूरा पंडाल वगैरह सारा तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा को संबोधन करने के लिए उनको मंच पर आमंत्रित कर लेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ सारे कार्यकर्ता, सारे अभिभावक, अधिकारी लोग पूरी तरीके से इसमें तैयारी में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से, और बहुत सफल कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूँ लाखों की भीड़ यहाँ पर इस मैदान में पहुंचेगी और माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं उनका पूरा प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और ऐसे टाइम पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि इस समय इलेक्शन का दौर है, आचार संहिता भी लगी हुई है, सारी चीजों को मद्देनजर भी देखते हुए हमारे जो कार्यकर्ता अधिकारी लोग बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में जनसैलाब यहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए पहुंचेगा और कल ये देखने की बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुड़ती है, कितने लोग मोदी जी को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार मोदी जी की ये चुनावी रैली कितना बड़ा इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में लाती है। अपने सहयोगी के साथ तापस विश्वास, रुद्रपुर। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्ज राज्य मंत्री ए.के. सिकंदर पवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें भाजपा कार्यालय में सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिकंदर पवार ने मोदी से प्रभावित होने की बात कही। सिकंदर पवार ने कहा कि मोदी सरकार में वाल्मीकि समाज के हित के लिए काम किया है, जिसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। सिकंदर पवार ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा 400 पार के लक्ष्य को पार करेगी। परिवार
बात के कारण हमने कांग्रेस छोड़ी है। यहाँ पे अल्मोड़ा की कांग्रेस तो बिल्कुल हाईजैक कर ली है। कम से कम 6-7 लोगों की मोनोपोली चल रही है यहाँ पे। वो ना तो दलितों का सम्मान कर रहे हैं, ना दरी बिछाने वालों का सम्मान कर रहे हैं। अपने बच्चों को लाइन में लगा रखा है कि तू चेयरमैन बनेगा, तू विधायक बनेगा, तू MP बनेगा। ये इसलिए मैंने जो है स्वेच्छा से अपने समाज के कहने से मैंने ये जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है। और बीजेपी को ज्वाइन किया है तो निस्वार्थ और बिल्कुल अपने तन मन धन से मैं, जो हमारे कैंडिडेट 5 के 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं जाके वहां पे प्रचार प्रसार करूंगा। कालाढूंगी विधानसभा की कोटाबाग मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी के नेतृत्व में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के प्रचार कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कोटाबाग मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सभी ने भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को अधिक से अधिक मतों से जिताने की जनता से अपील की। आज कोटाबाग मंडल में, हमारे कोटाबाग मुख्य बाजार में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी श्री अजय भट्ट जी के जो चुनाव है, इसमें 19 तारीख को जो मतदान होना है, उसके संबंध में आज कोटाबाग मार्केट में हमारा एक कार्यालय खोला गया है, जिसमें हमारे कोटाबाग के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता में बहुत भारी उत्साह है इस बार। आज कोटाबाग लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन कर रही है और आदर्श आचार संहिता का पालन कराने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में काशीपुर SDM कार्यालय में SDM अभय प्रताप सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85+ और PWD जो वोटर्स हैं उनकी जानकारी दी गई, उनकी संख्या बताई गई और तारीख बताई गई। 8 और 9 तारीख को हम फर्स्ट विजिट कराएंगे और जो लोग बच जाएंगे उनको 10 तारीख को हम सेकंड विजिट करा के वोटिंग कराएंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसमें कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी दी गई और शाम तक हम इनको जो रूट चार्ट होगा वो भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो विभिन्न परमिशंस लेनी होती हैं, जो MCC की गाइडलाइंस के अनुसार जो परमिशंस होती हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85। तो SDM साहब ने कहा कि जिस तरह से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं और जो करीब विकलांग लोग हैं, उन लोगों को 8 तारीख और 9 तारीख को घर घर जाकर वोट डलवाने की हमने व्यवस्था की गई है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वोटिंग पोलिंग वाले दिन उनको वाहन के द्वारा वोट डालने की सुविधा हमने की गई है। मसूरी में पूर्व CM रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से इस बार भाजपा 400 से अधिक सीटें हासिल करेंगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। PM मोदी विजनरी और मशीनरी लीडर हैं और यही कारण है कि आज भारत देश अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें पायदान पर है। PM मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत की विदेश नीति को दुनिया स्वीकार कर रही है। हरिद्वार के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा भारी मतों से जीतते जा रही है। पार्टी ने कहा कि भाजपा 400 पार, अब की बात 400 पार, तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बात 400 पार। निश्चित रूप में मैं सोचता हूं कि 400 पार तो होने ही है, आगे कितने तक जाएंगे वो जो एक सुनामी का एक बिल्कुल ऐसा तूफान है, तो कोई पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी इस समय। उसके 2-3 कारण है। एक तो इस देश को बहुत लंबे समय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो विजनरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने शिवालिक नगर में अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने त्रिदेव सिंह रावत के भाजपा को चुनौती देने वाले कोई नहीं है वाले बयान पर पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा अहंकार में है।
रणभूमि सज चुकी है, सभी दावेदार अपनी कमर कस चुके हैं, जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत। आगे उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना उत्साह आपने भर दिया है आज अपने कार्यकर्ताओं के? आज शिवाजी नगर में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और तमाम हमारे सीनियर लीडरान और कार्यकर्ता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और आज जो है बहुत तकरीर भी हुई और बहुत बढ़िया तकरीर हुई। तो मैंने तो सिर्फ एक ही बात सबसे कही है कि यहाँ जनता को जो है एक के साथ एक फ्री वाला मामला मिल रहा है, जिसको हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि हम बाप बेटे दो बैलों की जोड़ी हैं और जनता की सेवा में हंडों फिरे जाएंगे। इस तरीके से मेरे और मेरे पिताजी का स्वागत करने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी बॉर्डर पर, आपने भी देखा। और जिस तरह मेरा नामांकन हुआ, जो ये भारी भीड़ मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आई, तो ये बता देने के लिए साफ है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप पहुंच रहे हैं जनता के बीच में? आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ, महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं। जिस महंगाई के लिए साहेब कहते थे कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो महंगाई तो पाकिस्तान चली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जाना छोड़ दीजिए और हिंदुस्तान में ऐसा बस गई है और इतनी बढ़ गई है कि महंगाई डायन आए जाते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे वीरेंद्र रावत जी को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए इस बार जो डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं हम उसको उछालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी एलिगेंस लगाए हैं कि आखिरकार निशंक जी को क्यों प्रत्याशी नहीं बनाया गया, आखिरकार उनको क्यों टिकट काट दिया गया, अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, TV 24 हरिद्वार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने निशंक ने मसूरी में पद्मश्री पद्म भूषण रसिकन ब्रांड के उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने साहित्य से जुड़े कई बिंदुओं पर उनसे लंबी चर्चा की। वहीं उन्होंने हिमालय में लेखक गांव के निर्माण को लेकर भी रसिकन ब्रांड का सहयोग मांगा, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लेखकों के प्रति सम्मान दिए जाने के सपने को साकार किया जा रहा है, जिसे लेकर निकट भविष्य में हिमालय में लेखक गांव की परिकल्पना की जा रही है। ये बहुत ही सुखद मुलाकात रही। लंबे समय तक हम लोग बातचीत करते रहे। साहित्य के विविध आयामों पर, बहुत सारी बिंदुओं पर विचार विमर्श भी है, चर्चा भी किया। और जो निकट भविष्य में हम हिमालय में एक लेखक गांव की जो परिकल्पना की है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि उनके मन में था कि लेखक का सम्मान नहीं है और ज़रूरत है इस समय लेखकों को एक साथ जुट करके उनकी रचना धर्मिता को पूरी ताकत के साथ कैसे करके हम समाज के उपयोग में ला सकते हैं। तो जो हिमालय का लेखक गांव है उसके बारे में भी आज बहुत व्यापक विचार विमर्श रसिकन ब्रांड जी से हुआ है। खटीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुराने शहीद स्थलों में ठेला फड़ लगाने वाले व्यापारियों ने अतिक्रमण कर ठेला लगाकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। नगरपालिका अधिशांसी अधिकारी दीपक शुक्ला ने अपनी नगरपालिका टीम के साथ पहुंचकर पुराने शहीद स्थलों पर स्थित ठेला फड़ वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको हटाया और उनके सामान जब्त कर लिए। अतिक्रमणकारियों ने शहीद स्थल की दीवारों और जालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुराने शहीद स्थल में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से ठेले लगाए जा रहे हैं, उस पर तत्कालिक कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा यहाँ से अपनी टीम के साथ ठेलों को हटा दिया गया है और भविष्य में इन्हें यहाँ पुनर्वसी ना करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। यदि इनके द्वारा फिर से ठेले यहाँ लगाए जाते हैं जो कि अनाधिकृत हैं तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वेबकास्टिंग का प्रथम परीक्षण जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ, जिसके मतदान कर्मियों को वेबकास्टिंग का परीक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी ने मतदान कर्मियों को बताया कि चंपावत विधानसभा में 151 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जानी है, जहां निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बूथ में वेबकास्टिंग कराने के निर्देश दिए हैं। मास्टर ट्रेनर MP जोशी ने वेबकास्टिंग और इस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरों के संचालन की जानकारी दी। 50% यानी कि 172 बूथ्स में वेबकास्टिंग की जानी है। तो वेबकास्टिंग जो पहली प्रक्रिया है, आज हमें एक सैद्धांतिक परीक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लगभग हम 200 लगभग कार्मिकों को बुलाया गया है अलग अलग विभागों से। तो प्रथम परीक्षण का जो सैद्धांतिक परीक्षण जिला पंचायत में दिया जा रहा है। हैंड्स ऑन की प्रोसेस भी की जाएगी और इसका तृतीय प्रशिक्षण भी किया जाएगा और उसके पश्चात जो पोल डे के दिन 19 अप्रैल को ये विभिन्न चयनित जो हमारे पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाकर के पोलिंग प्रोसेस की जो शुचिता और उसकी जो पारदर्शिता है उसके प्रसारण में के कार्य में संलग्न हों। टहरी थाना मुनि की रेती क्षेत्र में पर्यटक सीजन शुरू होने के कारण यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने वन वे ट्रैफिक का सफल ट्रायल किया गया। यातायात पुलिस ने रविवार को वन वे ट्रैफिक का प्लान लागू किया। ट्रैफिक योजना के अनुसार हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश गेट और भद्रकाली की तरफ से आने वाले समस्त ट्रैफिक को PWD तिहारी से ब्रह्मानंद मोड़ देते हुए नया खारस्रोत पुल से तवोपन की तरफ भेजा जाएगा। यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए वीकेंड में भारी वाहनों के समय रात के 11 बजे तक व्यासी और ढाडवाल क्षेत्र में रोके जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से पर्यटकों और तमाम ट्रैकिंग एजेंसियों के लिए खोल दिया जाएगा। अब पर्यटक गड़तागाली, नलेंगा और गोमुख तावन के सैर कर सकेंगे। इसके पर्यटकों की खुशी की लहर दौड़ गई है। हिमालय की बर्फ हटाने और पिघलने में अभी समय लगेगा। ऐसे में केवल पर्वतारोही पर्यटकों के ही गोमुख तपोवन जाने की अनुमति मिल सकेगी। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बड़े उत्साह के साथ आज पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए और उम्मीद की जा रही है इस साल काफी मात्रा में पर्यटक आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने रविवार को उधम सिंह नगर की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रकाश जोशी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। कांग्रेस कहीं नहीं टूट रही। आपको लगता है कुछ लोग चले जा रहे हैं तो भाजपा से कांग्रेस में भी आ रहे हैं। ये वैसी बात है कि कहीं बाढ़ आ जाए ना तो मेढक उछल के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन मछलियां कभी पानी को छोड़ती नहीं, बाढ़ कितनी भी आ जाए। एक लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कोई बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। ये सब हमारे स्टार प्रचारक है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये बड़े चेहरे हैं भाई, उन्हें जरूरत है, उनका धरातल पर कोई काम नहीं है, उनको बड़े चेहरों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव प्रचार इन दोनों पूरे उत्तराखंड में चरम पर है। भाजपा ने सभी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली ने अपनी द्वीप नगर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विधायक ने उम्मीद जताई कि जिस तरह का रुझान लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसे में भाजपा उत्तराखंड से सभी सीटें जीतेगी और निश्चित रूप से पूरे देश में भाजपा 400 पार करेगी। आप देख रहे जहाँ हम लोग जा रहे हैं, चेहरे खिल रहे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। इससे एक अनुमान लग जाता है कि हम लोग जो चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उसके उनके जो चेहरों की चमक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति का झुकाव दिखाई पड़ रहा है। मैं कह सकता हूँ इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम धर्मपुर विधानसभा को लोकसभा के लिए जीतेंगे।
उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को बड़े अंतर से जीतने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में लोकसभा कोर कमेटी और प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी टिप्स दिए। बैठक में पहुंचे बीजेपी के आला नेताओं ने मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर प्रचार में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर 5 लाख वोट से अधिक अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछले विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो, इस दृष्टिकोण से बैठकें। और मैं और हमारे माननीय नरेश बंसल जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारा यहाँ आना हुआ। इसके बाद द्वारावाट की हमारी बैठक रहेगी। तो मुख्य रूप से रचना महत्वपूर्ण है, हर बूथ जीतने की हमारा लक्ष्य है और उसी दृष्टिकोण से आज की बैठक हमारी। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी माल्यराज लक्ष्मी शाह के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं मसूरी के चुनाव कार्यालय में मसूरी भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया। ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज्यादा आएगी। चुनाव 400 पार तो आसानी से हो जाएंगे और हम किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेते, चाहे हमें 99% वोट भी पड़ रहा हो, लेकिन हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और आखिरी समय तक अपनी प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। हमें पता है कि भाई मोदी लहर है, आज देश को विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनता जुड़ी हुई, जनता अपनी मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है। लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हारे हुए बूथों पर कैसे काम किया जाए, इसकी रणनीति कैसे तैयार की जाए, इस पर चर्चा करी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और हर बूथ जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिन विधानसभाओं में हार हुई है वहां मुख्यमंत्री खुद बूथ सहयोगों की बैठक ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 23 विधानसभाओं पर फोकस कर बूथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि से होता है और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। हर चुनाव को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने अलकानंदा मंदाकिनी के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। उमा भारती निजी दौरे पर देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंची, जहां उन्हें मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन वो किसी से नहीं मिली। बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। वो कई बार रुद्रप्रयाग आकर अलकानंदी मंदाकिनी में के पावन तट पर पूजा अर्चना कर चुकी हैं। इन दिनों वो 5 दिवसीय निजी दौरे पर रुद्रप्रयाग संगम स्थित चामुंडा मंदिर में प्रवास कर रही हैं। प्रतिदिन संगम में अचमन और गंगा पूजन के साथ ही वह धार्मिक अनुष्ठान भी कर रही हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ने कांग्रेस पर आक्रमण अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया था, वही लोग उनके समर्थन में एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा। बीजेपी नेता कहा कि इंडिया अलायंस के लोग टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस में है, वो आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें मान गया कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, शराब कांड में बंद हैं
अब उस घोटाले पे तो निर्णय जो है वो कोर्ट करेगा, क्या होने वाला नहीं क्या नहीं, लेकिन नैतिक रूप से वो लोगों को बताएं कि उनको जो जनता ने चुना था, जो उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिया था, उसमें ये शराब की नीति बनाने के लिए उनको बनाया गया था, शराब बेचने के लिए बनाया गया था। दिल्ली में पहले ऐसा नहीं था कि जो है महिलाएं जो है उनके लिए अलग सुविधाएं दे, उनके लिए पिंक जो है दुकानें जो वो खोली गई शराब की, वो नैतिक रूप से ही नहीं जो है कहीं वो खरे उतरते हैं, उनकी आंख मिलाने की जनता से क्षमता ही नहीं है। और ये जो विपक्षी दल उनके साथ समर्थन खड़े होने का जो नाटक कर रहे हैं, वो भी अंदर से खुश हैं। उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।